आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को किस बात के ऊपर सख्ती से शट अप कॉल दिए? अभी नहीं तो कभी नहीं, इमरान खान ने नया इरादा और ऐलान कर दिया। पीडीएम इजलास में शहबाज शरीफ प्रेशर में क्यों नजर आए? ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, इसका नाम नहीं लीजिए, ये कर दीजिए। फजल रहमान इमरान खान से पुराना स्कोर सेटल करने में मसरूफ़। आज की हम इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। 2 दिन कबल नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जजों के ख़िलाफ़ बोले, कहा इनके फैसले नहीं मानेंगे, ये बेंच नहीं मानेंगे, फ़लाँ चीज़ नहीं करेंगे। वहीं पे जो 5 के टोला में जनरल बाजवा शामिल नहीं थे, उन जनरल बाजवा का ट्रायल एहतसाब करने की भी बात की गई। जब ऐसे कहा गया तो छोटे भाई को तो ज़ाहिर है बाजवा साहब भी इक़्तिदार में लाए थे, तो छोटे मियाँ साहब जो हैं वो प्रेशर में भी आ गए और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कि मौजूदा आर्मी चीफ और बाकी लोगों ने छोटे मियाँ साहब को भी और बड़े मियाँ साहब को भी शट अप कॉल दी और कहा कि आप अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ करें, जो मर्जी हो कर लीजिए, मगर हमारे इदारे के किसी साबिक या मौजूदा हाजिर जो सरबराहान हैं या कोई भी फ़र्द है उसके ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। तो मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब, आप ऐसी बातें नहीं कीजिए। और उन्होंने ये मैसेज छोटे मियाँ साहब को देकर बड़े मियाँ साहब को पैगाम पहुँचाया कि बिल्कुल शट अप हो जाइए, खबरदार जो आइंदा जनरल बाजवा के बारे में बात की तो। अब जब ये अमल हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि आइंदा जब भी नवाज शरीफ बोलेंगे वो कभी जनरल बाजवा का सोते हुए ख्वाब में भी नाम नहीं लेंगे और वो कभी भी एहतसाब का मुतालबा नहीं करेंगे। और आइंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अगले चंद हफ्तों तक आपको जनरल बाजवा का नाम नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान से नहीं मिलेगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उस वक्त के हाजिर सर्विस डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का गुजरांवाला के जलसा में डट के बबांग दौड़ नाम लिया था कि इन्होंने मुझे निकाला और मुझे क्यों निकाला। अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को, बिल्कुल उन्होंने एक्सपोज किया जिन्होंने इनको निकाला। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, इनका नाम लें, इनका काम भी बताएं, सारी चीज़ें करें। क्यों? ये इनकी डोमेन नहीं है। आर्मी चीफ हो या आम फौजी हो, बॉर्डर पे जाए, लड़े और अवाम, मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ करे। शहीद हो जाए तो जन्नत में, और दुनिया में रहे तो उसको तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए। और ये फ़ौज है, अगर हमारा दिफा कर रही है तो हम मौजूद हैं और आसानी से न सिर्फ इबादत कर सकते हैं बल्कि हम मुल्क के अंदर रह भी सकते हैं। अब देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब जिन्होंने इनको इक़्तिदार में लाया था, वही जनरल बाजवा जिन्होंने नवाज शरीफ का इक़्तिदार का खात्मा यानी कि इन्होंने बाहर निकाला था और सारी चीज़ें की गई थी। और जनरल फैज़ हमीद ने जो किस्से कहानियाँ किए थे, अगर तो इनमें अखलाकी जुर्रत हुई, ये हकीकत में अवाम के अवामी नुमाइंदे हुए, तो ये जनरल बाजवा को 5 के टोला में भी शामिल करेंगे और फिर से एहतसाब की बात करेंगे। अगर ऐसे ना हुआ, समझ लें ये ज़ात की सियासत करते हैं, ये मफादात की सियासत करते हैं, या अपनी मफादात की सियासत से बाहर नहीं निकले। इनको मुल्क और कौम के साथ कोई सरोकार नहीं है। फिर पीडीएम के इजलास में जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब बड़े प्रेशर में नज़र आए। आपको पता है ना, उनकी फुर्तियाँ होती हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि बाजवा साहब का नाम नहीं लेना और बड़े मियाँ साहब को कह दीजिए, तो उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। एलामिया में अदलिया के बारे में बातें हुई, लेकिन बाजवा साहब का नाम कहीं नहीं आया। फिर क्या किया कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उसको 3 बार पढ़ा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फिर सोचा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें कहीं फिर से नाम ना आ जाए, ये चीज़ें ना हो जाएं। हमें इस्टेब्लिशमेंट लेके आई हुई है, तो शहबाज शरीफ कभी इसको फ़ोन करते, कभी उधर कॉल करते, ऐसे कर लें, भाईजान आइंदा बाजवा साहब का नाम नहीं लीजिएगा, जी मौलाना साहब आप भी थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, चूँकि बदहज़मी ना हो जाए, ये चीज़ें कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो अच्छे खासे प्रेशर में थे, लेकिन एलामिया तो जारी कर दिया, लेकिन सिर्फ अदलिया के ख़िलाफ़ किया। एक्चुअली अदलिया के ख़िलाफ़ इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको पूरी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। जो वो इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत करती है, जिसने सियासत के अंदर इससे कबल मुदाखलत की, जनरल बाजवा जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, हुकूमत फारग की, सारी चीज़ें हुई, बोलें उनके ख़िलाफ़। अब प्रेशर में आना, छोटे मियाँ साहब को चूँकि इक़्तिदार में लाएँ, अरबों रुपए के केसेस उन्होंने ख़त्म करवाए, सारी चीज़ें हुई। और अब ये बात आप ज़हन नशीन रखिए कि जो सेनेट से
काबीना से इन्होंने बिल मंजूर करवाया और जिसके तहत ये सो मोटो का इख्तियार जो आज खुद नोटिस था वो चीफ जस्टिस से वापस लिया, हालांकि हुआ नहीं, इन्होंने तो अपने दौर के ऊपर ले लिया है। अब इस नए कानून के तहत जिसके ऊपर अभी तक सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, वो ये करके दिखाएगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये अस्कुत नोटिस के नतीजे में होने वाले फैसलों के खिलाफ अदालत में जाकर रिट दायर करेंगे, यानी कि उसको चैलेंज करेंगे और फिर इनकी सजाएं माफ़ हो जाएंगी। उसमें तो नवाज शरीफ साहब का भी नाम है। अब अगर ये हाल है तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनका बड़ा बुरा हाल करेगी फिर, क्यों कि वो तो नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर से केसेस ख़त्म हो जाएं। अगर केसेस हैं तो ये काम कर रहे हैं तो ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, यानी कि एक दूसरे को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। अब जब उसके खिलाफ अदालत जाएंगे तो आगे भी तो वही अदालत बैठी है ना, जो मान ही नहीं रही कि आपने जो बिल पास किया, हमसे जो इख्तियारात वापस ले रहे हैं, उन्हीं जजों के सामने अपील करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इनके हाथ पाँव फूल रहे हैं, ये प्रेशर में हैं, ये बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा अगर नहीं कह सकती तो कौन सी जमहूरियत, कौन सी इंसानियत, कौन सी सियासत। ये फिर खिलवाड़ है, ये फिर आप कैदी हैं। निकलें इस निज़ाम से बाहर, या तो कोई काम करें या फिर छोड़ दें ये सारी चीज़ें, चूँकि बस की बात नहीं लगती। मजबूरी और लाचारी है कि एक इदारे के चुंगल में फंस चुके हैं आप लोग। खान साहब कहते हैं अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और ये एक ऐलान कहूँ, ये एक धमकी कहूँ, उन्होंने ये कहा है आवाम से 90 दिन में इलेक्शन ना हो सके, बात उससे पार हो गई। अगर अब ऐसे ना करवा सके, अमल ना हो सका तो फिर कभी भी नहीं होगा। और फिर अगर अवाम ये बाहर ना निकले, अभी उन्होंने कुछ रिएक्ट ना किया, अपने हक के लिए ना बोले, तो फिर कभी भी कुछ नहीं हो सकेगा। इमरान खान को लगता है कि ये जो मोड़ है, ये जिस मास के ऊपर आके हम खड़े हुए हैं, यही वो अच्छा और सही वक्त है जिसमें हम अपनी आईनी चीज़ों को मनवा सकते हैं, जिसमें हम सियासतदान और बतौर पाकिस्तानी शहरी होते हुए अपने हकूक़ और फ़राइज़ का तयन करवा सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, आज़ादी ले सकते हैं। इस बार अगर उन कुफ्तों की मौजूदगी में उनकी ताकत के जोर पर आइन के ऊपर अमल दरामद ना किया गया, अदलिया हार गई, इस्टेब्लिशमेंट और ये जो मफाद परस्त लोग हैं PDM वाले ये जीत गए, तो फिर समझें इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। उसके बाद मुझे और आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमने अपनी बात मनवा ली और अगर ये मौका है, अगर इस आजमाइश पे हम पूरे उतरे, आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दिए, कौमी हूँ या सिर्फ दोस्त भाई असम्बली की हूँ, तो फिर हमें लगेगा कि यहाँ पे अभी कुछ बाकी है जिसको पूरा किया जा सकता है। अगर ये ऐसे ना हुआ तो फिर सारे लोग घी पी के सो जाइए, फिर कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा और फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ होगा। ताहम जो इस वक्त अवाम का मोराल है, जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जो शऊर आया है, जो उनका लगाव सियासत के अंदर पहले से भी ज़्यादा बड़ा है, और जिस तरह से वो इमरान खान की बातों के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं, यकीनन इमरान खान कहेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, अवाम बाहर निकलेंगे, वकला उसमें अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। चूँकि सबको पता है कि ये वो वक्त आन पहुँचा है जो पिछले 75 सालों में होता रहा, अब उसके ऊपर हतमी कील ठोकना है और यहाँ पे स्टॉप लगाना है। अगर ना स्टॉप किया तो फिर वही बात कि फिर इनका सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अपने हक और हकूक़ के लिए बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वरना आपके लीडर भी मायूस होकर गुनाह कर लेंगे और कभी भी ये मायूसी आड़े नहीं आनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान जो खान साहब से हारते रहे, जिनको खान साहब ने गलत किया ऐसे कह के डीजल कहते रहे, जिनकी शुरू से लड़ाई रही, मौलाना साहब हुकूमत में भी नहीं है, अवाम ने वोट दिए लेकिन हार गए, वो मौलाना साहब को जो ही मौका मिलता है अदलिया पे चढ़ दौड़ते हैं। पहले बाजवा पे तकरीरें करते थे, अब नहीं करते। अब इमरान खान की सख्ती आई हुई है और वो हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं कि मैं अपनी भड़ास निकाल लूँ, और जो भी मौका मिलता है वो हाथ से खाली नहीं जाने देते। और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल है। मौलाना साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? उनको क्या लगे इमरान खान ये मुँह और मसूर की दाल, फिर आप हुकूमत का हिस्सा है नहीं है। हर जगह के अंदर आके आप पहले बयानिया बाजवा के साहब के ख़िलाफ़ लेके आए, अब बदलिया के ख़िलाफ़ हो गए, इमरान के ख़िलाफ़ तो आप शुरू में ही थे। आप लोगों की समझ भी नहीं आती, करें तो क्या करें। बहरहाल देखते हैं कौन किसके ख़िलाफ़ स्कोर सेटल करता है।
हर एक मास के ऊपर जंग छिड़ी है और डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज भी होती जा रही हैं। लेकिन मियाँ बरादरान को शट अप कॉल दे दी गई, बाजवा का नाम नहीं लेना। अगर लेते हैं तो देखते हैं कब नाम लेते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले एपिसोड में मज़ीद खबरें लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।